हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम सेलेक्टर जीएस सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पहले जो है हिंदी के कई सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके थे। अब हम जो है इस वाले वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें जो कि सरकारी कई सारे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियों को समझेंगे। तो दोस्तों, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं ये आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में। तो जो भी जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये मुहावरे कवर किए गए हैं। तो आप लोग देखिए कि पहले तो समझिए कि मुहावरे होते क्या हैं। तो जो मुहावरे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं पदबंध, यानी कि मुहावरे पदबंध कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि कुछ निकलना। परंतु लाक्षणिक अर्थ जो होता है वो कुछ निकलना होता है। जैसे कि चौकन्ना हो गया, इस वाक्य में जो है चौकन्ना का अर्थ होता है कि चार कानों वाला होता है। परंतु कोई भी मनुष्य चार कानों वाला तो होता नहीं है। इसका लाक्षणिक अर्थ ये होता है कि बहुत ही सावधान रहना नॉर्मली। तो मुहावरे का मतलब ये होता है कि लिखा कुछ और होता है लेकिन उसका अर्थ जो है वो कुछ और निकलता है। ठीक है। तो मुहावरा शब्द जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ये आप लोग देख लीजिए, ये होते हैं मुहावरे। और मुहावरे की जब बात होती है तो लोकोक्तियाँ भी साथ में रहती हैं, लोकोक्तियाँ भी आती हैं, है ना। तो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, चलिए लोकोक्तियों को देख लेते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्तियाँ जो है दृष्टांत, घटना या किसी परिस्थिति पर आधारित कथन होते हैं, वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती हैं। आप कैसे भी सामाजिक नीति को देख लीजिए, नीति अगर हो रही है, बातचीत चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो देखिए आप वहाँ पे क्या होता है कि वो तरीके से जो है जब आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि मिसाल देने के लिए या किसी चीज़ को समझाने के लिए लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं, है ना। अब मुहावरे की जो विशेषताएँ होती हैं वो क्या होती हैं, मुहावरे को आप पहचान कर सकते हैं। तो मुहावरे जो है प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं यानी कि जिस बात पे हो बात हो रही उसी हिसाब से वो उसका अर्थ देते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरे कभी भी आप पूर्ण वाक्य नहीं सुनेंगे। उसको हम लोग पहले उसका अर्थ निकालते हैं और फिर अर्थ के बाद में जो उसका वाक्यांश करते हैं। मुहावरे को सामान्य अर्थ नहीं होते हैं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है हमेशा। मुहावरों को और लोकोक्तियों में जो है अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग हो जाता है साथ साथ। अब ये चीज़ें क्या हैं कि मुहावरा जो है वाक्यांश होता है और लोकोक्ति वाक्यांश नहीं होती है। ठीक है। मुहावरे में काल होता है, वचन होते हैं, पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है ना। लोकोक्तियों में ये सब नहीं होते हैं। मुहावरे में क्या होता है कि जैसे कि कौन से मुहावरे, जैसे पहला इंपॉर्टेंट मुहावरा ये है कि अंडे सेना, यानी कि क्या मतलब होता है इसका। ये कोई पूरा वाक्य तो है नहीं भाई। घर में बैठना, घर में पड़े पड़े जो है अंडे सेना, इस तरीके से वाक्य होते हैं। अगला है कि आकाश पाताल का अंतर, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना, है ना, इस तरीके से। और फिर एक की थाली के चट्टे बट्टे, ये तो आप लोगों ने नॉर्मली जब हर जगह पे सुना होगा, देखा होगा कि इस तरीके के मुहावरे आपको आपके भी आसपास में सुनने को मिल जाते हैं। गर्दन पर छुरी फेरना, तो ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ही मुहावरे कई सारे आपको जो है आपके सरकारी एग्ज़ाम में आपके उसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको समझने चाहिए। आपको अगला है कि चींटी के पर निकलना। अब चींटी के पर निकलना मतलब समझ सकते हैं, आपके आगे लिखा हुआ उसका अर्थ भी है कि मृत्यु सन्निकट होना, है ना। तो इस तरीके से जो है आदमी, इंसान जो है मुहावरों का प्रयोग करता है। अगला है कि जीती मक्खी निकलना। जीती मक्खी निकलने का अर्थ होता है कि जानबूझकर जो है बुराई की उपेक्षा करना, है ना, ये होता है। और नेक्स्ट है कि झोली डालना। झोली डालना यानी कि भीग देना, ये होता है झोली डालने का मतलब, है ना। और मैंने 5 रुपये भिखारी को झोली में डाल दिए, ये इसका पूर्ण रूप है। और झोली डालना जो है इसका कहे जाना और लोगों में प्रचलित मुहावरे हैं। ठोकर साहती करना, इसका मतलब था हाँ में हाँ मिलाना। ठाकुर साहत सुहाती करना। अगला है कि डोलती नौका, यानी कि अस्थिर अवस्था होना। अगला है गुड़ गोबर करना, यानी कि सब कुछ खराब कर देना। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कि कान फूकना, यानी कि दीक्षित करना। और आगे देखते हैं। सूरत नजर आना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक है। आँख का नीर ढल जाना, यानी कि निर्लज हो जाना।
खड़े घर कच्चे घड़े, पानी भरना, बैठक ढंग से न करना, और शैतान की आंत बहुत लंबी विस्तृत है, हाथ ऊंचा होना, दांत आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। तो इस तरीके से कई सारे मुहावरे आप लोग देख सकते हैं कि ये होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि आप स्लाइड में देख भी पा रहे होंगे, है ना। तो आप इसको जो है वीडियो को स्टॉप कर करके रोक रोक करके देखिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट है सब आप उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये देखिए, तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त हो जाना, ठीक है, इस तरीके से। और चैनल को दोस्तों आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्योंकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि ठीकरा फूटना, किसी के साथ सर झूठ दोष लगाना, अंधेर नगरी, अन्याय की जगह होना, कौड़ी को न पूछना, निकम्मा होना, तालू में जीभ चलना, चुप न रहना, ठीक है। हाथ पीले करना, यानी कि मतलब होता है विवाह करना। ये नॉर्मली आप लोग अपने आसपास में भी सुनते हुए आपने सुना होगा, है ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजदूरी में काम करना पड़ता है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना, ये होता है आधा तीतर आधा बटेर, ठीक। अगला है अंधे बांटे रेवड़ी, फिर अपने बेटे को दे, अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना, ये होते हैं दवाटे रेवड़ी फिर, ये हो गया। अगला है कि का वर्षा जब कृषि सुहानी, यानी कि वही बात है कि मौका निकल जाने पे आपकी सहायता जो है व्यर्थ है। आपका जब काम होना था वो आपने किया नहीं, उसके बाद आप आ रहे हैं मदद करने की, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है। तीन लोगों से मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, इसे बोलते हैं तीनों लोगों से मथुरा न्यारी। और फिर घन का घन, मीत की मीत गई, यानी कि अपने पास जो था वो तो गया गया, साथ साथ जो अपना था वो भी चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह मुँह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना, ये होता है यह मुँह और मसूर की दाल। रूप पे पेड़ बबूल कहाँ से आए। अगला है सदा नाव कागज़ की बहती नहीं, ठीक है, यानी कि धोखेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, इसलिए ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कान की हौड़ी बार बार नहीं चलती, यानी कि छल कपट की व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलती है, ये हो गया कान की हौड़ी हमेशा नहीं चलती है। अगला है आए थे हरिभजन को होटन लगे कपास, यानी किसी कार्य के विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है कि घाट घाट का पानी पीना, ये तो आपने नॉर्मली लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे कभी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। कवि के लिए कुछ भी असभ्य नहीं, यानी कि अगम्य नहीं, वो कहीं भी कुछ भी सोच के सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो दोस्तों अगला देखिए, अगला ये है कि पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, यानी कि ओछे लोग जो है मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ठीक है। वैसे जो लोग आप ज़्यादा उनको सर चढ़ाएंगे, ज़्यादा मुड़वाएंगे, तो वो लोग आपका क्या होगा गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एक तवी की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसे बोलते हैं एक तवी की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। अगर आप एक जगह पर हैं तो हर एक को एक नज़र से देखें। फिर अगला है कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, यानी कि दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। नेक्स्ट है कि तोते की तरह आंखें फेरना, यानी कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, इसे बोलते हैं तोते की तरह आंखें फेर देना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से जो है लज्जित करना, इसे बोलते हैं मखमली मारना। हथेली पर सरसों जमाना, कम इज्जत जल्दी नहीं हो जाती, ठीक है। काम काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, यानी कि हथेली पर सरसों जमाना, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिन को दिन रात को रात ना समझना, यानी कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम को बिल्कुल भी ध्यान न देना, उस काम में लगे रहने जब तक वो काम पूर्णतः समाप्त ना हो जाए। कोठी वाले रोवे और छप्पर वाले सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। अगर आप बहुत पैसा देखा होगा आपने, तो जो पैसे वाले हैं वो नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनको उस पैसे की चिंता होती है उनके पास। जो गरीब आदमी उसके पास तो कुछ नहीं है, वो मस्त आराम से जो है झोंके में सोता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कोठी वाले रोवे और छप्पर वाले सोवे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि खरी मजूरी चोखा काम, यानी कि
नकद पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। नकद पारिश्रमिक यानी कि तुरंत पैसा दीजिए, आप तुरंत काम लीजिए। गौरव की जोरू, गांव गरीब की जोरू, सब गांव की भौजाई। ये देखिए आप, ये आपने सुना नहीं होगा, वैसे ये है कमज़ोर से जो है सब लोग लाभ उठाते हैं। जो आदमी कमज़ोर है उसको सब लोग जो है किसी न किसी तरीके से, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, काम कर रहा है, और वो बेचारा कर भी रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों देख रहे हैं ये कितने इम्पोर्टेंट, और जितने भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में कहीं ना कहीं जो है पूछे जरूर जाएंगे। इसमें से आप देख लीजिए, और जितने भी आपको अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए हमारी, और अपने लोगों में साझा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो आपकी छोटे से एक सब्सक्राइब से, शेयर से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आपने देखा कितने इम्पोर्टेंट सारे जितने भी मुहावरे थे, जितने भी चैप्टर थे, हम लोगों ने इसमें कवर किए। नेक्स्ट जो आने वाला होगा वीडियो, उसमें हम लोग और भी अन्य चीज़ों को कवर करेंगे, जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।